नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 5वां सर्ग, श्री राम लक्ष्मण और सीता का सर्वभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा सर्वभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, ये दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का न तो हमें अनुभव है और न अभ्यास। हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन सर्वभंग जी के पास चलें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले सर्वभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपनी तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वो निवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने सुवर्णमय डंडे वाले 2 श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चंवर और व्यजन भी देखे, जिन्हें 2 सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व, देवता, सिद्ध और महर्षि गण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र सर्वभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर उंगली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, आकाश में वो अद्भुत रथ तो देखो, उसके तेज की लपटें निकल रही हैं। वो सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसा ही दिव्य अश्व विराजमान है। इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं। भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं, देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्रिय लगता है। जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से ये पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेहनंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख सचिपति इंद्र ने सर्वभंग मुनि से विदा लेकर देवताओं से इस प्रकार कहा। श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करें, उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वो महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी सर्वभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति लेकर वे घोड़े जुते हुए रथ के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ सर्वभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। सर्वभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देकर ठहरने के लिए स्थान दिया। तदंतर श्री
श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब सर्वभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं। उन पुरुषों के लिए वो अत्यंत दुर्लभ है। परंतु जब मुझे ज्ञात हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आए गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। सर्वभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये बात कही, महामुने, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सर्वभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र आश्रम में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपको निवास स्थान की व्यवस्था कर देंगे। आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसके किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहां पहुंच जाइएगा। यही वो मार्ग है। परंतु 2 घड़ी यहाँ ठहरिए, और जब तक पुरानी कैंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इस जराजीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। यूं कहकर महातेजस्वी सर्वभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम के जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे सर्वभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा, मुनियों और देवताओं के भी लोगों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विजश्रेष्ठ सर्वभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन महर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुनि, तुम्हारा शुभ स्वागत है। अब है वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। सर्वभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुस्थवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें वैखानस, वालखेल्य, संप्रक्षाल, मरीचि, बहुसंख्यक, अश्मकुट, पत्राहार, दंतोलुखली, उन्मज्जक, गात्रशय, अशय, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, स्थंडिलशायी, ऊर्ध्ववासी, दांत, आत्व, पटवाशा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब सर्वभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। जो राजा प्रजा से उसकी आय का 6ठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान धर्म का भागी होना पड़ता है। जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न होकर अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों के प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वो बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका 4था भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का ये महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा नाथ की भांति मारा जा रहा है।
इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर, उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो भयंकर विनाशकांड मचा रखा है, वो हम लोगों से सहा नहीं जाता। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई आश्रय दिखाई नहीं देता। आप इन राक्षसों से हमको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर काकुस्थ कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञापालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। राक्षसों के द्वारा जो आपको ये कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में छठा सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।